लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल से आपने देखा कि एक लूसियन नाम का ओल्ड वैम्पायर वापस टाउन में आ चुका है और वहां पर उसने बायू की बहुत बड़ी जमीन खरीद ली और बहुत सारे वेयरवुल्फ को मार डाला है। और हम देखते हैं उसके कोई प्लान है क्लाउस को लेकर और शायद वो क्लाउस को प्रोटेक्ट करना चाहता है फिर मारना चाहता है। ये सब देखेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहत से किपाल। इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे दी ओरिजिनल्स का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं आपके लिए अमेजिंग कंटेंट बनाता रहूं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ स्टार्ट द वीडियो। हम पहला सीन बायू का देखते हैं जहां पर जैक्सन ह्यूमन फॉर्म के अंदर था और वहां पर अलाइजा के उससे मिलने लगता है और उससे सारी सिचुएशन संभालता है और उसके घाव में से बुलेट्स निकालता है। और तभी हम देखते हैं अलाइजा का ब्लड पीने से मना कर देता है जैक्सन और बोलता है कि उसे हेली को ढूंढना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकती कि वो होप से मिलने के लिए ना आए, मतलब वो किसी खतरे में है और जिंदा है। और तभी अलाइजा बोलता है हाँ जिंदा तो है, जितने भी वुल्फ मरे मैंने चेक कर लिए हैं, वो उसमें नहीं थी, हमको ढूंढना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं जैक्सन बोलता है वो भी साथ चलेगा क्योंकि उसके पास अभी 5 घंटे बचे हैं जब तक वो वेयरवुल्फ में वापस नहीं बदलता है और तब तक वो हेल्प करने के लिए तैयार है। अब वही हम हेली को देखते हैं जिसको डवीना ने पकड़ा हुआ था और डवीना पे गुस्सा कर रही थी हेली। और तभी बोलती है पहले क्यों नहीं हेल्प करी जब अलाइजा तुमसे हेल्प मांगने आया था। और तभी डवीना बोलती है मैं माइकलसन की हेल्प नहीं कर सकती थी बट अब तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। अगर मैं तुम्हें सही कर दूं तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी और अपनी बेटी होप के साथ भी रह सकोगी। और तभी ये कैंडल जलाती है और बोलती है जब तक ये कैंडल जलती रहेगी तुम टर्न नहीं करोगी वेयरवुल्फ में। और तभी हम देखते हैं हेली जैसे आजाद होती है उस पर अटैक करती है और बोलती है अगर मैं मेरी बेटी से नहीं मिल पाई तो देखना कि मैं तुम पे कैसे ट्रिगर होती हूँ। और तभी हम देखते हैं डवीना बोलती है तुम ट्राई कर लो और मेरे हिसाब से मेरे मैजिक की वजह से ये कैंडल बुझेगी नहीं और तुम वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होगे नहीं। और तभी हम देखते हैं उनकी डील हो जाती है और वो डवीना के काम करने के लिए रेडी थी। अब फिर हम देखते हैं कि डवीना को जो हेली को बता देती है कहां पर जाना है और किन विचेस पर अटैक करना है जो उसके खिलाफ प्लान बनाने लग रही हैं। अब फिर हम अगले सीन में फ्रेया को देखते हैं जो पार्टी करने लग रही थी एक लड़के के साथ थी बट तभी वहां पर मार्शल आता है, उसे वॉर्न करता है वहां से जाने के लिए और बताता है कि यहाँ पर अभी वैम्पायर अटैक करेंगे इन सब लोगों पे और टूरिस्ट के ऊपर फीड करेंगे, उनकी मेमोरी रेस करेंगे, तो तुम यहाँ से चली जाओ तो ज्यादा बेटर है। और तभी हम देखते हैं फ्रेया उस बंदे को लेकर अपने साथ जाने लगती है और वहां पर पार्टी में अभी वैम्पायर्स आने वाले थे। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं अलाइजा जैक्सन के साथ पहुंच जाता है क्लाउस के पास और पता करने की कोशिश करता है कि लूसियन ने पूरी बायू की जमीन खरीद ली है और वेयरवुल्फ को क्यों मरवाया है, उसका इसमें क्या प्लान है और हेली गायब है। बट तभी क्लाउस बोलता है उसे हेली के बारे में कुछ नहीं पता है, वो अपनी बेटी की प्रोटेक्शन के लिए यहीं पर रहेगा। और रही बात हेली की, तुम लूसियन के पास जाके उससे पूछ लो कहां पर है और अलाइजा उससे जाके और पूछना जो उसने भविष्यवाणियां की हमारी फैमिली के बारे में कि हम लोग टूट जाएंगे और शायद हम खत्म भी हो सकते हैं और ये सब भी लूसियन भविष्यवाणियां कर रहा है और जाके पता करना। और प्लीज तुम यहां से जा सकते हो, मुझे इस मैटर में पढ़ना ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता और वहां से चला जाता है जैक्सन। और तभी अलाइजा बोलता है इन्हीं हरकतों की वजह से क्लाउस तो अपनी फैमिली को तोड़ कर रहेगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और बोलता है अगर हेली को कुछ हुआ तो याद रखना तुम कभी भी होप को लाइफ में देख नहीं पाओगे और ट्राई भी मत करना। और ये कहने के बाद क्लाउस को गुस्सा कराते हुए वहां से चला जाता है। अब फिर वहीं हम देखते हैं एक और कत्ल हो चुका था जहां पर विल केनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने लग रहा है और वहीं पर बैठकर कैमी उसको रिसर्च करने लग रही है कि वो लूशियन ही तो नहीं है और लूशियन के बारे में और पता करती जा रही है और पता चलता है कि वो सोशियोपैथ टाइप इंसान है। और तभी हम देखते हैं ये सब पता करने के बाद सीधा वो क्लाउस के पास जाती है और क्लाउस देखते बोलते हैं तुम यहाँ कैसे आ गई हो, तुमने तो कहा था पर्सनल मिलना तुम्हें पसंद ही नहीं है। बट तभी कैमी बोलती है पर्सनल मिलना नहीं है, ये तुम्हारे दोस्त लूशियन के बारे में है, वो एक सोशियोपैथ है और लोगों को जानवरों की तरह मारता है और उसके दिमाग में कोई दिक्कत है और ये टाउन के लोगों के लिए खतरनाक है। और तभी हम देखते हैं वो बोलता है लूशियन ऐसा नहीं कर सकता है और पिक देखने के बाद बोलता है ओ ये लूशियन नहीं है कोई और है और ये तरीका मुंह फाड़ कर मारने वाला मुझे पता है किसका है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे कैमी बोलती है मुझे नहीं पता करना है किसका है बट ये सब अब खत्म होना चाहिए इस टाउन के अंदर। और ये कह के चली जाती है और बोलती है तुम इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल हो, ओल्डेस्ट हो और सबसे स्केरियस्ट हो, शायद तुम इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाओ, आई होप यू अंडरस्टैंड। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी फिर हम देखते हैं कंपाउंड के अंदर आ जाती है फ्रेया उस लड़के को लेके और हम देखते हैं उस लड़के को देख के वहां पर क्लाउस आता है, उसे डरा के भगा देता है। और ये देखने के बाद फ्रेया बोलती है पहले तो तुम मुझे पसंद भी नहीं करते थे, अब तुम प्रोटेक्टेड ब्रदर बन रहे हो। और तभी वो बोलता है कि उसको हेली की हेल्प करनी है वरना वो होप को ले जाएगी। बट तभी फ्रेया करेक्ट करती है और बोलती है तुम्हें हेली की चिंता है इसलिए तुम उसको ढूंढना चाहते हो, इस बात को एक्सेप्ट करो, होप को उठाओ, मैं उसका ब्लड से
हेली का पता लगा लूंगी और जल्दी से होप को लेके आ जाओ। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस कुछ नहीं बोलता है। अब वही हम अगले सीन में देखते हैं एलाइजा जो पहुंच जाता है ल्यूशियन के पास, बट हम देखते हो अंदर एंटर नहीं कर पाता है। और ल्यूशियन बताता है कि तुम एंटर नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम दूसरी सायर लाइन से बिलोंग करते हो और तुम शायद अंदर नहीं आ पाओगे। और तभी हम देखते हैं वो बात करने लगता है और बोलता है कि अपने सारे लोगों को बायु से हटा ले और वेयरवुल्फ पे अटैक ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनमें से एक थी हेली मार्शल जो गायब हो चुकी है और तुझे बताना पड़ेगा वो कहां पर है। और तभी हम देखते हैं ल्यूशियन बोलता है ओके मैंने उसके बारे में सुना तो है, द हाइब्रिड, बट थिंग इज मैं मेरे लोगों को बुला तो लूंगा बट मुझे पता नहीं है वो कहां पर है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हेली कहां है। और उसी पॉइंट पे हम देखते हैं एलाइजा को गुस्सा आता है, वो उसे एक स्टेक फेंक के मारता है और जब तक वो स्टेक उतारे उससे पहले अंदर घुस जाता है जैक्सन और उसे काट लेता है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे एलाइजा बोलता है अब काट लिया, अब तू जा यहां से जैक्सन, टाइम कम बचा है और सुबह होने वाली है। और तभी हम देखते हैं जैक्सन वहां से जाने लगता है और एलाइजा फिर फोन करता है अभी भी बता दे, बेटर रहेगा तेरे लिए कि हेली कहां पर है वरना तू मर जाएगा इस वुल्फ बाइट से। बट तभी हम देखते हैं ल्यूशियन तभी भी कुछ नहीं बताता। अब फिर हम देखते हैं कैमी वापस जाने लग रही थी और उसको मिलता है डिटेक्टिव विल कैनी। और मिलने के बाद वो उससे पूछने लगता है क्लाउस माइकलसन के बारे में, बट तभी साफ मना करती है कैमी और बोलती है कि वो उसका क्लाइंट है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती है। और तभी उस पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि तुम्हारी जो फैमिली है कैमी वो किसी ना किसी घटना में हमेशा इन्वॉल्व रही है। और तभी कैमी बोलती है हाँ मेरे भाई ने कुछ लोगों को मार दिया था और मेरे फादर और बाकी मेंबर भी कुछ इसी तरह मरे थे। बट तभी वो बोलता है कुछ तो गड़बड़ है जो तुम छुपाने लग रहे हो, जो मैं पता कर लूंगा। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और जाते हुए कैमी का लैपटॉप और फाइल्स उठा के चुपचाप ले जाता है और कैमी को ये बात बाद में पता चलती है। अब फिर वहीं हम देखते हैं कि क्लाउस बोलता है अपनी बहन से वो स्पेल करने के लिए जिससे वो हेली को ढूंढ सके। और वहीं पर हम देखते हैं हेली को जो उन विचेस के पास जाने वाली थी और तभी डवीना सेलेस्ट जो एंसेस्टर थी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो मैजिक को सस्टेन रखने दे और हेली को वेयरवुल्फ में कन्वर्ट ना करे। बट हम देखते हैं डवीना के आंख और नाक से खून निकलने लगता है और ये देख के उसकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी गई थी और वो रिक्वेस्ट करती है कि क्लाउस के खिलाफ हेली ही लड़ सकती है और प्लीज एंसेस्टर मेरी मदद करो। बट हम देखते हैं उस मोमेंट पे उनका ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाता है हेली और जैक्सन का। हम देखते हैं जैक्सन था इस टाइम पे क्लाउस के वहां पर और बोलता है हेली मरी नहीं है, अभी जिंदा है, उसको ढूंढो। बट तभी फ्रेया बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ लोकेटर स्पेल से, कोई तो गड़बड़ चलने लग रही है। और तभी हम देखते हैं एंसेस्टर्स मान जाते हैं और जैसे वो मानते हैं हम देखते हैं जैक्सन को तो तब तक बांध दिया था बट हेली वहां पर जमीन पे गिरी हुई थी और वो उठती है और सीधा विचेस पे अटैक करती है। बट हम देखते हैं विचेस उसे घेर देती हैं और घेरने के बाद उस पर स्पेल स्टार्ट करती है जिससे वो जमीन पे गिर जाती है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं एलाइजा को जो उसने बुला लिया था अंदर और हम देखते हैं ल्यूशियन बोलने लगता है कि जितने भी तुम्हारे सायर लाइन से हैं वो क्लाउस को मारने का ट्राई कर सकते हैं। और तभी एलाइजा बोलता है तो तुम मुझे मारने का ट्राई करोगे क्या? और तब बोलता है मैं मार नहीं सकता हूं, अगर मैंने मारा भी वन चांस तो रिबेका और क्लाउस मेरी पूरी जिंदगी मेरे पीछे पड़े रहेंगे जब तक वो मुझे मार नहीं देते। मैं ऐसा कुछ खास करने नहीं वाला हूं बट ट्रिस्टन पे मुझे 1% भी यकीन नहीं है एलाइजा, मैं तुझे बताना चाहता हूं। और तभी एलाइजा बोलता है डोंट वरी, तू इस सिटी छोड़ के चला जा क्योंकि हम सेफ हैं, क्योंकि हमारे पास व्हाइट ऑक्स स्टेक है ही नहीं जो हमको मार सकता था, अब हम सेफ हैं। बट तभी ल्यूशियन बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोफेसी तय हो चुकी है और क्लाउस ने देख भी लिया, अपने भाई से जाके पूछना कि तुम में से कोई भी मर सकता है और कुछ भी 100% इमोर्टल नहीं है, कोई तो चीज है उसके अंदर जो तुम्हें भी मार सकती है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो एलाइजा को क्लाउस के पास जाने के लिए कहता है। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस सीधा फोन करता है लूशियन को और लूशियन को फोन करके पूछने लगता है कि तुम्हें एक वुल्फ बाइट ने काटा है और वो वुल्फ मेरे पास बंधा हुआ है अभी। और तभी वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और तभी क्लाउस उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि उसने 2 लोगों को मारा है। और तभी हम देखते हैं वो साफ मना करता है और बोलता है अगर कर भी दिया होता तो कौन सी बड़ी बात थी। क्लाउस बोलता है इस सिटी में एक बैलेंस चलता है जो तुझे समझ नहीं आएगा, अगली बार से कोई नहीं मरना चाहिए और तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपना ब्लड दे दूंगा और सही कर दूंगा। बदले इसके तुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि इस टाउन को छोड़ के चला जाएगा या फिर कोई और कत्ल यहां पर नहीं होंगे। और तभी वो बोलता है शायद क्लाउस तुम बदल चुके हो, जिस क्लाउस को मैं जानता था वो तुम नहीं हो। और तभी फोन काट देता है और हम देखते हो बड़ा सा एक बॉक्स खोलता है और वहां पर बहुत सारी वायल्स में से एक वायल निकाल के अपने आप को लगा लेता है। और हम देखते हैं उस पर वुल्फ बाइट का असर हो रहा था, उससे पहले उसने वो इंजेक्शन ले लिया जिससे जो उसको पूरा घाव था भर चुका था। और हम देखते हैं उसके पास क्योर है वुल्फ बाइट का भी। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो फ्रेंच क्वार्टर के अंदर आ चुकी थी और हम देखते हैं आते ही सबसे पहले फ्रेया को बेहोश करती है और बोलती है कि बास्टर्ड कहां पर है जो क्लाउस की बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं क्लाउस पीछे से आने लगता है और बोलता है हेली तुम आ गई। और तभी हम देखते हैं उसको मारने लगती है और उसी मोमेंट पर
क्लाउस उस पर इल्जाम लगाता है कि तुम हमारी बेटी को हमसे दूर लेके जा चुकी थी और तुमने उसे चुरा लिया। बट तभी हेली बोलती है कि उसने उसकी जान बचाई है तुम माइकलसन से, और तभी वो बोलती है कि तुमने पूरे पैक को कर्ज कर दिया जिसने हमारी बच्ची को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की। और तभी क्लाउस बोलता है कि उस फैमिली को तुम जो मुझे होप से दूर रखने की कोशिश कर रही थी उसका क्या। और तभी हम देखते हैं उनकी लड़ाई हो जाती है और तभी जैक्सन अपनी चेन तोड़ता है और तभी फ्रेया होश में आती है और जैक्सन को रोकती है, उसके सर में दर्द करके जमीन पे गिराती है और बोलती है तुम्हें वो मार देगा, इनको लड़ने दो। और तभी हम देखते हैं उनकी लड़ाई होते होते ऊपर पहुंच जाते हैं और वो सब देखने लग रहे थे। और तभी हम देखते हैं क्लाउस मार खा रहा था और पीछे की तरफ देख रहा था और हेली बोलती है तुम लड़ क्यों नहीं रहे हो मुझसे। और तभी हम देखते हैं वो पीछे देखता है होप को जो खुद से चलते हुए आ रही लग रही थी, और ये देख के हेली एकदम इमोशनल हो जाती है, अपने बच्चे को गोद में ले लेती है और बोलती है मैंने सब कुछ मिस कर दिया है। और वहीं एलाइजा ये सब देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर बाद क्लाउस आता है और बोलता है मैंने रूम सेट करवा दिया है और हेली तुम यहाँ पर अब रह सकती हो नॉर्मली। और तभी वो बोलते हैं बिल्कुल भी ना रहूं तुम्हारे साथ तो। और तभी क्लाउस बोलता है कि मैं होप को अपने से दूर जाने नहीं दूंगा अपनी प्रोटेक्शन से। और तभी हम देखते हैं एलाइजा इस मोमेंट पे बोलता है तुम दोनों की बात रख देता हूं, घर के सामने वाली बिल्डिंग भी अपनी है, उसको रेनोवेट कराते हैं और वहां पर होप रह सकेगी हेली के साथ भी। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे हेली बोलती है वैसे भी 21st सेंचुरी है, यहाँ पर मदर भी जीत सकती है बच्चों की कस्टडी, और वो जगह जैक्सन के नाम कर देना और जहां पर क्लाउस इनवाइटेड ना हो। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। तभी फिर हम हेली को देखते हैं जो अपना सामान पैक करने लगती है और वहां पर एलाइजा आ जाता है और हम देखते हैं हेली को पुराने विजन्स आने लग रहे थे जहां पर उसने विचेस को मारा था एक एक करके भयानक तरीके से। बट तभी एलाइजा से आने के बाद बात करने लगती है और बोलती है कि जैक्सन बाकी ग्रुप को गैदर करने लग रहा है और अब मुझे जाना पड़ेगा। एक टाइम पे मैंने सोचा था कि हम दोनों साथ में रह सकेंगे और होप को फैमिली दे पाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। और ये कहने पर जाने लगती है और तभी हम देखते हैं एलाइजा बोलता है एक टाइम पे उसने भी सोचा था कि वो एक फैमिली का पार्ट होगा और वो हेली को कभी नहीं भूला था, डेली उसको हमेशा याद रखता था। और ये कहने के बाद एलाइजा वहां से चला जाता है। अब फिर हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जो कैंडल को अंदर रख के स्पेल कर देती है जिससे उस तक कोई पहुंच ना पाए। और तभी वहां पर मार्शल आ जाता है उसको बुलाने के लिए और वहां पर लेके जाता है जहां पर विचेस को मार के जलाया गया हो। और वहां पर सब लोग रोने लग रहे थे और मार्शल बताता है कि लोगों को लगता है वैम्पायर का काम है, बट मेरे वैम्पायर ने नहीं किया, बट किसी और ने किया है जिन सब लोगों को मार डाला है। उनकी फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा है। अभी हम देखते हैं आगे बढ़ती है डवीना और बढ़ने के बाद बोलती है जिसने भी इसको मारा है उन सबको बदला मैं लूंगी और हमको एज ए कम्युनिटी एक साथ रहना पड़ेगा, एक साथ मिलकर ही लड़ सकते हैं इन सब चीजों से। और हम एज ए कम्युनिटी गैदर हो जाते हैं और तभी सब लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार भी थे। अब फिर हम अगले सीन में डवीना को देखते हैं जो वहां से आने के बाद सीधा सेमेट्री में जा रही थी और मार्शल उसके पीछे आता है और उस पर शक करता है और बोलते तूने अपनी विचेस को खुद मरवाया है। और तभी मार्शल को बोलती है करना पड़ता है, न्यू ऑर्लिन्स है, यहाँ पर लड़ाइयां होती रहती हैं और कुछ टाइम ऐसा करना भी पड़ता है अपने फायदे के लिए और फ्यूचर के लिए। और वहां से जाने लगती है बट मार्शल को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, बट मार्शल को वहां से जाने के लिए कहती है। और तभी हम देखते हैं वहां से जाने लगती है और अंदर जाने के बाद रोने लग जाती है क्योंकि उसे गिल्ट महसूस हो रहा था जो उसने किया था वो उसको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। अब फिर थोड़ी देर बाद डवीना उनके अंतिम संस्कार में पहुंच जाती है और वहां पहुंचने के बाद हम देखते हैं वो एक के बेटे से मिलती है जो बहुत ज्यादा सैड था और बोलती है हमारी ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, तुम्हारी माँ से मेरी बनती नहीं थी, बट मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। बट तभी वो लड़का बोलता है मुझे पता है तुमने किया है और मैं तुम्हें एक्सपोज करके रहूंगा और तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और डवीना डरने लगती है। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो सामने वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई थी और वहां पर हम देखते हैं वो ज्यादा लग्जूरियस नहीं था, बट हम देखते हैं हेली को बोलता है जैक्सन हमारी फैमिली होगी और होप अपने फैमिली के पास होगी, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और तभी हेली वो लाके देती है उसकी रिंग, वो सब जो उन्होंने छुपा के रख दी थी वेयरवुल्फ बनने के बाद। और तभी हम देखते हैं रिंग वापस पहनती है हेली और उसे किस करने लगती है और बोलते हैं हम एक साथ रहेंगे और हम एक दूसरे को मिस भी कर रहे थे और जो हमको फॉर्म मिली है वो डवीना की वजह से मिली है और डवीना कुछ चाहती है इसके बदले में, वो हमें करना पड़ेगा। और तभी वो बोलता है हमको प्राइस तो पे करना पड़ेगा। और ये सब जो बातें कर रहे थे और किस कर रहे थे दूर खड़ा क्लाउस देखने लग रहा था खिड़की में से और बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। अब वही हम अगले सीन में कैमी को देखती है जो उस डिटेक्टिव को पकड़ती है और बोलती है तुम मेरे घर पे नजर रख रहे हो, मेरी चीजें चुरा चुके हो और वापस करो उन्हें। और तभी हम देखते हैं डिटेक्टिव वापस तो देता है और बोलता है कि मुझे पता चला तुम किसी लूशियन कैसल की वीडियोस देखने लग रही थी और वो भी सस्पेक्ट हो सकता है या फिर तुम भी हो सकती हो। और तभी उस मोमेंट पे बोलती है मैं नहीं हूं और फर्स्ट थिंग मैं फाइंड ही करना चाहती हूँ, बट नेक्स्ट टाइम ये सब मत करना।
और तभी हम देखते हैं रिपोर्ट थी कि एक और मर्डर हो चुका है जो रेडियो पे आने लग रही थी। और ये सुनने को तब वो दोनों हैरान थे। और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं लूशियन को जो अपना बॉक्स खोलता है और वापस बाकी वेनम वाली बोतल्स को रख देता है उस बैग में, और वहां से एक डायरी निकालता है जिसके अंदर अरोरा की फोटो थी। इसका मतलब वो अभी भी बहुत ज्यादा प्यार करता है अरोरा से, बट उसे मिलता नहीं है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं फ्रेया अपने सर पे बर्फ लगा रही थी क्योंकि हेली ने उसको पटक के मारा था। तभी हम देखते हैं वहां पर एलाइजा आता है और एलाइजा बोलता है, नो, हेली का आना इतना सही नहीं लगा जैसा होना चाहिए था। और तभी बोलती है, हाँ मुझे पता है। और तभी वो एक स्पेल करने के लिए तैयार थी जिससे पता लगा सके कि जो प्रोफेसी की थी उस विश ने वो सही थी कि नहीं थी। और तभी वो क्लाउस का ब्लड लेती है और स्पेल स्टार्ट करती है और हम देखते हैं उसके कानों से खून आने लगता है। और ये देख के एलाइजा उसको रोकता है, बट हम देखते हैं एलाइजा को विजन्स दिखते हैं और वही सारे विजन जो विश ने दिखाए थे। और ये देखने के बाद हम देखते हैं डरते हुए फ्रेया बोलती है, सारे विजन सही हैं, तुम तीनों फॉल डाउन होने वाला है तुम्हारा और तुम तीनों ही खत्म हो सकते हो। और एक फ्रेंड से, एक फैमिली से और एक दोस्त से खत्म हो गए, और वो कौन है वो तो अभी पता नहीं है, बट प्रोफेसी बिल्कुल सही है। और ये सुनने के बाद क्लाउस को गुस्सा आने लगता है। फिर हम लास्ट सीन देखते हैं पहाड़ों का, जहां पर एक घर के अंदर हम ट्रिस्टन और अरोरा को लड़ते हुए देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे थे। और हम देखते हैं अरोरा पे गुस्सा करने लगता है ट्रिस्टन की, उसने एक को मार दिया है। और तभी बोलती है उसको गुस्सा आ गया था कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए हो और अब टाइम हो चुका है, हमको जाना पड़ेगा। बट ट्रिस्टन बोलता है तुम अभी सही नहीं हो और तुमको पहले हेल्दी होना पड़ेगा। बट हम देखते हैं अरोरा गुस्सा करने लगती है और बोलते है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। बट तभी उसको इंजेक्शन लगा के बेहोश करता है और तभी वहां के मॉन्क से कहता है, इसका ध्यान रखना है खुद दूसरों को और खुद को हार्म ना कर पाए, और मैं जल्दी आने वाला हूँ न्यू ऑरलिंस से, और जब आऊंगा इसके लिए एक तोहफा लेके आऊंगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस क्या प्लान है ट्रिस्टन और अरोरा का वो सब पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मेरी मोटिवेशन बनी रहे डेली अपलोड करने की। तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, टाटा।